नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। नीमच में किसानों के लिए सिर्फ कहने के लिए व्यवस्था है। जी हाँ, क्योंकि नीमच कृषि उपज मंडी यहाँ पर बहुत बड़ी मंडी इसको कहा जाता है। प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी का ख्यातनाम इसे नाम मिला हुआ है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं जो है वे स्थानीय प्रशासन और अपने आप को अन्नदाताओं के नेता कहने वाले उन नेताओं की सारी पोल खोल देती है। जी हाँ, क्योंकि आज जिस तरह से आज मौसम पलटा, उसके बाद जिस तरह बारिश आई और बारिश के बाद जो किसानों की उपज थी वो पूरी तरह बिक गई और वहाँ पर किसानों को एक बार फिर खून के आंसू रोने पड़े। इसका सबसे बड़ा फायदा यहाँ के स्थानीय व्यापारी उठा रहे हैं। अब उस माल का आधे भाव में किसानों से उस माल को ले रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो पूरा मामला ये है कि जहाँ पर किसानों का माल होना चाहिए, जहाँ पर व्यापारियों का माल होना चाहिए, वहाँ व्यापारियों का माल नहीं है, और जहाँ किसानों का माल होना चाहिए वहाँ किसानों का माल नहीं है। जो शेड स्थानीय मंडी प्रशासन ने बनाया है, जो यहाँ के छपरे हैं जिनके नीचे किसानों का माल होना चाहिए, वहाँ पर नीलामी के बाद किसानों को माल रखने की अनुमति होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर व्यापारियों का माल पिछले कई सालों से पड़ा है। मंडी की व्यवस्थाओं को लेकर किसानों ने कई बार आंदोलन भी किए और आवेदन के साथ साथ उन अन्नदाताओं को, अपने आप को कहने वाले सरकार और उन जनप्रतिनिधियों को निवेदन किया है कि हमारी सुनो, लेकिन आज तक यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने एक नहीं सुनी। और हर बार बारिश जब आती है तो किसानों की उपज भीग जाती है और इस बार फिर ऐसा ही हुआ। आज बड़ी संख्या में किसानों की जो सोयाबीन की फसल थी वो पूरी तरह से भीग गई। पूरा मामला जो हमारे वहाँ के चीफ रिपोर्टर हैं महेंद्र प्यासा, उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो किसानों की सोयाबीन की फसल है वो पूरी पानी में बिक चुकी है, पानी में तैरती हुई नजर आ रही है। किसान खून के आंसू रोने को मजबूर है। अब वो जो भाव किसानों को मिलने थे उस आधे भाव में यहाँ के व्यापारी इस माल को खरीद रहे हैं, जबकि मंडी प्रशासन को इन व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इन छपरों में जो मंडी में व्यापारियों को माल पड़ा है उस माल को खाली कराना चाहिए और किसानों को वहाँ पर अपना माल रखने की अनुमति देनी चाहिए। लेकिन मंडी प्रशासन, मंडी सचिव अपने आप को सिर्फ अपने एसी चैम्बर में बैठे रहते हैं, वे मंडी में झांक के तक नहीं देखते हैं यहाँ की व्यवस्था किस तरीके से है, किसानों को कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन मंडी सचिव अपने आप चैम्बर में बैठ के एसी की हवा लेते हैं, लेकिन किसानों की कोई सुध नहीं लेता। अगर नेताओं की बात की जाए तो नेता भी सिर्फ वोट के समय इन किसानों में मंडी में जाते हैं, इनसे मिलते हैं, व्यवस्था पूछते हैं और फिर वापस कभी मंडी की तरफ आंखें नहीं फेरते हैं। कुल मिला के अन्नदाता सिर्फ नाम का अन्नदाता है और बाकी सारी व्यवस्थाएँ जो है यहाँ की चौपट हो चुकी है। आप एक बार उन अन्नदाताओं, उन किसानों की बात सुने, किस तरह से वे अब किस तरीके से इस भीगी फसल को लेकर वे क्या कह रहे हैं। ये बाहर की निकालना चाहिए ना आपको। ये गिला हो रहा है, ये माल कौन देगा आप किसे? कोई मंडी का अधिकारी आया? मंडी का अधिकारी थोड़ी देगा क्या? ये किसान नहीं भुगतान करेंगे क्या? कोई मंडी का अधिकारी आया तुम्हारा पूछना? कोई नहीं आया अभी तक तो। आना चाहिए ना अभी तो। यहाँ 50 बोरी सोयाबीन थी मेरी, ये सब गिली हो गई। मंडी कमेटी ने 2 छपे दे रखे हैं, जिसमें मुश्किल से 5000 बोरी भी कुल आती है और लगभग सब बाहर थी। सारा माल गिला हुआ, इंटरबाल बात का माल सभी गिला हुआ है। कितनी बोरी गिली हो गई? लगभग मान लो आप कम से कम 10,000 बोरी गिली हुई माल। कौन से गाँव से आया था? मैं सरवानिया महाराष्ट्र से। कितनी बोरी लाए थे? 50 बोरी सोयाबीन थी मेरी। अब व्यापारी क्या कर रहा है? गीला माल ले रहा है या काट रहा है? व्यापारी तो आया ही नहीं अभी हमारे पास। बिका हुआ माल है आपका? बिका हुआ माल है तो अब ले नहीं रहा वो बोरी भी बारदान? हाँ, बारदान तो हम ला के पटेगे, बाकी नहीं तुलाएंगे वो। अच्छा।